जापान से टोयोटा की 7 सीटर एसयूवी गाड़ी टोयोटा स्क्वायर पाकिस्तान पहुंच गई, जिसमें डोर्स से ड्राइव तक ऑटोमेटिक कंट्रोल फीचर्स दिए गए हैं। 8 एयरबैग्स, ड्यूल एलसीडी स्क्रीन समेत इस फैमिली गाड़ी के मजीद दिलचस्प फीचर्स और कीमत जानिए इस रिव्यू वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान बट, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाजरीन, आज हम आपको जिस गाड़ी का रिव्यू करवाने लगे हैं, यह टोयोटा की एस्क्वायर गाड़ी है। बेसिकली ये 7 सीटर है और 1800 सीसी इसका इंजन है, साथ इसमें हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी दी गई है। इसके रिव्यू की तरफ जाने से पहले आपको बता दूं, ये 2018 मॉडल है और 2023 की ये इम्पोर्ट है। आए इसका रिव्यू करते हैं। टोयोटा स्क्वायर बेसिकली एक फैमिली गाड़ी इसको कह सकते हैं, चूँकि ये 7 सीटर है। इसकी अगर हम फ्रंट लुक की बात करते हैं तो काफ़ी एग्रेसिव लुक है, वाइड रेंज लुक है। फ्रंट पे अगर आप इसके फ्रंट बम्पर की बात करें तो बिल्कुल वैसे जैसे आप मूवीज़ में देखते होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन एक मूवी है, गाड़ियों की मूवीज़ आप देखते होंगे, तो उस तरह की फ्रंट लुक है। क्रोम की बार लाइन्स है जिससे काफ़ी इसकी एग्रेसिव लुक आती है। फ्रंट पे इसके हेड लैम्प्स की बात करें तो LED के हेड लैम्प्स है, जिसमें आपको हाई बीम, लो बीम की ऑप्शन मिल रही है। DRLS दिया गया है। इसके साथ फ्रंट पे आपको पार्किंग सेंसर और फॉग लैम्प्स की ऑप्शन भी दी गई है। फ्रंट पे ये बैजिंग दी गई, लेकिन ये टोयोटा की बैजिंग नहीं है, लेकिन इस गाड़ी की जो मॉडल है उसकी अपनी एक बैजिंग दी गई है। इसी तरह अगर हम इसके साइड प्रोफाइल की अगर बात करते हैं तो 16 इंचेस के इसके साइड व्हील हैं, जिसमें आपको डिस्क ब्रेक की ऑप्शन मिल रही है। अलॉय व्हील्स हैं। साइड प्रोफाइल पे हाइब्रिड की बैजिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और साइड मिरर की अगर आप बात करते हैं तो बॉडी कलर में है, जिस तरह आप देख रहे हैं ब्लैक कलर में इसकी बॉडी है, तो उस कलर में ही पियानो ब्लैक कलर के इसके साइड मिरर हैं, जहाँ पे आपको इसके इंडिकेटर लाइट्स की ऑप्शन भी मिल जाती है। साइड पे इसके क्रोम की बार लाइन है जिसमें आप देख रहे हैं, और साथ ही डोर हैंडल्स की बात करें तो वो भी क्रोम के यहाँ पर डिज़ाइन किए गए हैं। ये ऑटोमेटिक गाड़ी है, लेकिन इस गाड़ी के जो डोर है उसको लॉक अनलॉक करने के लिए की का इस्तेमाल करना पड़ेगा। टोयोटा स्क्वायर के अगर हम रियर प्रोफाइल की बात करते हैं तो रियर साइड पे आपको एक वाइपर की ऑप्शन मिल रही है, जहाँ पे आपको हाई माउंटेड ब्रेक लैम्प की ऑप्शन मिल जाएगी। और जो रियर विंडो है टिंटेड ब्लैक है, कंपनी फिटेड है। आप ये ज़रा देख लें अगर ध्यान से, तो इसको ये ना समझेगा कि आफ्टर मार्केट है। टोयोटा की पीछे बैजिंग है। फाइनली वी फाउंड द बैजिंग ऑफ टोयोटा, जहाँ पे आपको ब्लू कलर की कैरेक्टर लाइन मिल रही है जो इसकी बैजिंग के अंदर है। अभी जो टोयोटा की गाड़ी जैसे टोयोटा क्रॉस रिसेंटली लॉन्च हुई, उसमें भी इस तरह की टोयोटा की बैजिंग की गई थी। इसी तरह हम बात करें इसके रियर साइड की ही, तो यहाँ पर हाइब्रिड की बैजिंग की गई है। रियर साइड पे यहाँ पे आपकी नंबर प्लेट की ऑप्शन आ जाएगी और रियर साइड पे आपको यहाँ पे कैमरा ऑप्शन मिल रही है। इसके अलावा ब्रेक लैंप्स की बात करें, पार्किंग लैंप्स की बात करें, इंडिकेटर लैंप्स की बात करें, रिफ्लेक्टर की बात करें, ये सारे LED के हैं। रियर साइड पे आपको पार्किंग सेंसर मिल रहे हैं और यहाँ पर स्क्वायर की बैजिंग की गई। फाइनली वी फाउंड द बैजिंग ऑफ स्क्वायर, टोयोटा स्क्वायर। अब हम इसके ट्रंक स्पेस की बात करते हैं तो आपको ओपन करके दिखाऊँ। इसको ट्रंक ओपन कर, लेकिन आपने बटन को प्रेस करना है और इसको इस तरह ओपन कर सकते हैं। 7 सीटर ये गाड़ी है, लेकिन इसकी सीट्स को फोल्ड करके इसकी जो सीट्स हैं, जगह है, उसको एक्सटेंड किया जा सकता है लगेज वगैरह रखने के लिए। देखा जाए तो बहुत अच्छी जगह भी है। इस तरह यहाँ पर अमूमन यहाँ पर स्पेयर व्हील होता है, लेकिन इसमें एक स्पेयर व्हील नहीं दिया गया। और टूल बॉक्स की ऑप्शन भी यहाँ पर मौजूद है। तो इसको बंद करने के लिए भी आपको मैनुअली तरीके से ही बंद करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक ये बंद नहीं होगा। अगर हम इस गाड़ी की लेफ़्ट साइड प्रोफाइल की बात करें, यहाँ पे आपको फ्यूल की ऑप्शन मिलती है। फ्यूल टैंक है यहाँ पे 50 लीटर का, मतलब 50 लीटर इसमें फ्यूल आप डलवा सकते हैं। क्योंकि ये हाइब्रिड गाड़ी है तो इसकी जो माइलेज है वो काफ़ी अच्छी है। अच्छा, इसके जो डोर्स हैं, पैसेंजर सीट की डोर्स हैं, इसको ओपन करने का बड़ा एक मज़े का फीचर है, आपको दिखाता हूँ। अगर आपने इसको मैनुअली ओपन करना है, अपने हाथ से ओपन करना है, तो जस्ट आपने इसको ऐसे प्रेस करना है और ये ऑटोमेटिकली स्लाइड में डोर खुल जाएगा। और दोनों डोर्स के ना इस तरह खुलते हैं। और बंद करने के लिए भी सिर्फ इसको आपने ऐसे खींचना है, इसके लीवर को, और ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन ये रिमोट की। अब ये रिमोट मेरे पास मौजूद है, तो मैं लेफ़्ट साइड पे हूँ, तो मैंने लेफ़्ट साइड का जो यहाँ पे डोर की ऑप्शन दी हुई है, इसको जस्ट प्रेस करके रखना है और ये डोर इस तरह ओपन हो जाएगा। इसी तरह मैं इसी रिमोट कंट्रोल से दूसरा डोर भी प्रेस करके रख के ओपन कर सकता हूँ। तो ये देखें जी, इसको मैं प्रेस कर रहा हूँ और वो डोर भी ओपन हो गया है। और इसी रिमोट से इसको मैं बंद भी कर सकता हूँ। इसी तरह स्लाइड में बंद होगा। पहले मैं उधर का डोर बंद करता हूँ, ये मैं प्रेस कर रहा हूँ और ये डोर बंद हो गया। इसी तरह जिस साइड पे मैं खड़ा हूँ उसका डोर बंद करने के लिए भी मैं जस्ट इसको रिमोट को प्रेस करूँगा और ये इस तरह से डोर बंद हो जाता है स्लाइड में। और इसी तरह अंदर से भी, इंटीरियर से भी ऐसे ही है कि जस्ट आपने इसके जो हैंडल है या लीवर जिसको बोलते हैं, उसको जस्ट आपने खींचना अपनी जानिब
तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। इस तरह नहीं करना कि आप इसको खींच के धक्का लगा रहे हो, ये काम नहीं करना। अब चलते हैं इसके इंटीरियर में, बहुत से फीचर वहाँ भी हैं, बड़े इंटरेस्टिंग फीचर हैं और ऐसे फीचर जो हैं इस तरह की गाड़ी में मैं भी पहली बार देख रहा हूँ, आप भी देखें। इस गाड़ी के हमने एक्सटीरियर की बात तो कर ली, अब बात करते हैं इसके इंटीरियर की। तो काफ़ी अमेजिंग लुक आती है यहाँ पे बैठ के, काफ़ी आप इंटरेस्टिंग फील करेंगे इस गाड़ी की जो इंटीरियर की बात करें, क्योंकि इसका जो हेडरूम है और लेग रूम है काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का है। और इसमें अगर हम सबसे पहले बात करें स्टीयरिंग से, तो राउंड शेप में इसका स्टीयरिंग है जिसमें आपको क्रूज़ कंट्रोल की ऑप्शन है, पावर स्टीयरिंग है, इसमें डिजिटल मीडिया कंट्रोल है और इसमें आपको एक एयर बैग की ऑप्शन मिल रही है। इस गाड़ी में ओवरऑल 8 एयर बैग्स हैं। मीटर्स की बात करें तो आरपीएम मीटर्स है, स्पीड मीटर जिसे बोलते हैं, और सेंटर में इसकी एक एलसीडी स्क्रीन है जिसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, जैसे टाइम, इसकी रेंज और इसकी जो माइलेज वगैरह निकाली हुई है। एलसीडी स्क्रीन की बात करें, इस पर आप एंटरटेनमेंट को एंजॉय कर सकते हैं और अपने मोबाइल को कनेक्ट करके एंड्रॉयड मोबाइल और एप्पल मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं। सेंटर कंसोल की बात करें तो चूँकि ये ऑटोमेटिक गाड़ी है और इसके जो ट्रांसमिशन है वो ऑटोमेटिक है। इसके क्लाइमेट ग्रिल की बात करें तो 2 सेंटर में है, एक इसके पैसेंजर सीट पे है और एक इसके ड्राइवर सीट पे दी गई है। सीट्स की बात करें तो लेदर की सीट है, ब्राउन कलर में इसको डिज़ाइन किया गया है जिसमें आपको डार्क और लाइट ब्राउन का शेड मिलता है। पिछली जो सीट्स हैं जो इसकी रियर पैसेंजर सीट हैं उसको आप फोल्ड करके मुकम्मल करके एक बेडरूम टाइप भी बना सकते हैं। अच्छा, ये बात कर लें इसके डैशबोर्ड की, तो हार्ड प्लास्टिक में इसका ब्लैक कलर का डैशबोर्ड है जिसमें आपको लेदर की स्टिचिंग मिल रही है ब्राउन कलर की, क्योंकि इसकी जो सीट्स हैं वो ब्राउन कलर की हैं, उस तरह की इसकी लेदर स्टिचिंग की गई, जिसमें आपको एक स्टोरेज के लिए स्टोरेज बॉक्स भी दिया गया है। इसी तरह यहाँ पे आर्म रेस्ट नहीं है, तो ये एक मैं समझता हूँ कि एक लैक है। तो इसके अलावा इसका जो बॉक्स है वो स्टोरेज बॉक्स नीचे दिया गया है, लेकिन आप सोच रहे हो कि यहाँ पे हैंड ब्रेक होती है, वो हैंड ब्रेक नहीं है, तो इसमें फुट ब्रेक है। अब जो गाड़ियाँ टोयोटा वैसे भी जो लॉन्च कर रहा है पाकिस्तान में, जैसे टोयोटा क्रॉस की बात कर लें तो उसमें भी फुट ब्रेक दिया गया है, तो हैंड ब्रेक की ऑप्शन जो है ख़त्म की जा रही है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको बता दूँ, इस गाड़ी में एक एलसीडी तो आप देख रहे हैं जिस तरह हर गाड़ी में होती है, एक जो डैशबोर्ड पर दी जाती है एंटरटेनमेंट की, लेकिन एक एलसीडी स्क्रीन दी गई है इसके सेंटर में, जो मेरे रियर साइड पे पैसेंजर बैठेंगे उनके लिए बड़ी एलसीडी स्क्रीन है, वो इसके साथ भी कनेक्ट हो सकती है और सेपरेट भी उसको ऑपरेट किया जा सकता है। अच्छा, इस गाड़ी की अगर हम बात करें तो इसका पुश स्टार्ट इंजन का बटन है और जहाँ पे इस गाड़ी के जो कुछ फीचर्स हैं, की फीचर जिसको हम बोल सकते हैं गाड़ी को ड्राइव करने के अकॉर्डिंग, वो कुछ फीचर्स यहाँ पे ड्राइवर सीट पर दिए गए हैं। इसी तरह ड्राइवर सीट का जो डोर है उस पर आपको विंडोज़ कंट्रोल के, जैसे मैंने बताया था, उसके यहाँ पे ऑप्शंस दी गई हैं और यहाँ पे आप बैठ के मैनुअली भी कंट्रोल कर सकते हैं और आप यहाँ के बैठ के पूरी गाड़ी के जो विंडोज़ हैं उसको खुद से कंट्रोल कर सकते हैं मैनुअली। इसके अलावा इस गाड़ी में वैनिटी मिरर की ऑप्शन भी दी गई, जिसको आप ऑन करते हैं तो यहाँ पर एक लाइट चल जाती है और जो कि पैसेंजर सीट पर भी दी गई है। साथ ही आपको इसके ग्लासेस होल्ड करने के लिए भी ऑप्शन दी गई है, जिसको आप प्रेस करके ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रीडिंग लैंप्स की ऑप्शन भी दी गई है। सिग्मा मोटर्स से सेल्स एसोसिएट ताहा लुकमान हमारे साथ मौजूद हैं। ताहा साहब, ये बताइएगा, ये गाड़ी जो है ये इंपोर्ट जो 2023 की है, तो ये बताएं कहाँ से इंपोर्ट की गई है और इस गाड़ी के जो की फीचर हैं वो बता दें। सर, ये सारी गाड़ियाँ जैपनीज़ इंपोर्ट हैं, जापान से आती हैं। इसमें मेन फीचर्स ये है कि हाइब्रिड है, 7 सीटर है, क्रूज़ वगैरह है, फैमिली यूज़ के लिए बेहतरीन कार है और क्लाइमेट कंट्रोल, बैक स्क्रीन, एंटरटेनमेंट वगैरह हर चीज़ है गाड़ी में, क्रूज़ वगैरह हर चीज़, एवरीथिंग टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है ये हमारा। तो ये फैमिली के लिए कितनी बेहतर रहेगी और कितने मतलब फैमिली के मेंबर हों और ट्रैवल के अकॉर्डिंग कितना लंबा सफ़र हो तो फैमिली के लिए अच्छी रहेगी? देखिए, बेसिकली तो ये 7 सीटर कार है, ठीक है, लेकिन इसकी जो बिल्कुल लास्ट वाली जो सीट्स हैं इसमें ये है कि आप 3% आराम से बैठ सकते हैं, ठीक है, तो आप 7 to 8% आराम से बैठ सकते हैं और स्पेस अच्छी है, कंफर्टेबल है, आप लॉन्ग जर्नी के लिए आराम से बेहतरीन कार, फैमिली कार है। लगेज वगैरह भी साथ ले जाओ, बहुत अच्छी है, क्योंकि 7 सीटर के बावजूद पिछले जो है ना लगेज पे अच्छी लगेज है इसके बाद। ठीक है। वैसे तो टोयोटा की जो गाड़ियाँ होती हैं उनका बहुत भरोसा होता है, जापानी हो तो डबल भरोसा होता है। तो ये बताएं, लंबे सफ़र के लिए कितनी चाहिए, मतलब फैमिली भी बैठी हो और लंबा सफ़र हो और ख़ास तौर पे सर्दी का मौसम है, ये धुंध वगैरह इस तरह के जो मौसम होते हैं? जी, बेहतरीन ऑप्शन है, इसको आप नॉर्दर्न कहीं भी लेकर जा सकते हैं फैमिली के साथ, बेहतरीन ऑप्शन है, हाइट भी अच्छी है गाड़ी की, गाड़ी हाइब्रिड के साथ साथ फ्यूल एवरेज आपको लॉन्ग में बड़ी बेहतरीन देगी, लेग स्पेस हर चीज़ के लिए फैमिली के लिए बेहतरीन है, आप जहाँ मर्जी जा सकते हैं इस गाड़ी के। आपने फ्यूल एवरेज की बात की, वो बताएं हाइब्रिड गाड़ी है तो इसकी फ्यूल एवरेज कितनी है? फ्यूल एवरेज की बहुत मज़ेदार है, ये आपको विद इन सिटी अराउंड 18 to 20 ईजिली देगी और आराम से लॉन्ग पे भी आपको 20-22 देगी आपको।
अच्छा ये बता दें कि इसकी जो कीमत है अभी क्या आपने रखी है और बुकिंग किस तरह होगी, एडवांस बुकिंग और फिर क्या टोकन वगैरह क्लियर है इसका? जी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है गाड़ी, टोकन एवरीथिंग इंपोर्ट सर्टिफिकेट सारा कुछ क्लियर है इस गाड़ी का। इसकी जो डिमांड है वो हम कर रहे हैं 90 लाख और ये कैश ऑन डिलीवरी है, जैसे आप पेमेंट करेंगे गाड़ी उसी टाइम आपके पास होगी गाड़ी। अच्छा जो बायर्स हैं उनके लिए बताएं, ख़रीदने के लिए वो कहाँ पे आएँ, किस तरह आपसे रब्ता करें और किन से रब्ता करें आगे? जी हमारा जो एड्रेस है वो है जी जोहर टाउन शौकत खरम नियर ऑपोजिट यूसीबी यूनिवर्सिटी के बिल्कुल ऑपोजिट है, जो आपका ब्रिज है उसके बिल्कुल नीचे आएगा ये हमारा शोरूम। अच्छा ये बता दें कि आपके पास अभी सिर्फ एक ही मॉडल है, एक ही कलर है या इसके और कलर भी हैं, और आप मज़ीद भी अगर कोई इंपोर्ट करवाना चाहे, फॉर एग्जांपल कोई आता है ये सेल हो जाती है, तो उसके लिए कुछ है प्लान आपके पास? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी और भी कार्स हैं जो आ रही हैं, अभी ये पहला यूनिट है, इसमें और भी वेरिएंट्स आ रहे हैं, डिफरेंट कार्स आ रही है, 7 सीटर बड़ी अच्छी ऑप्शंस आ रही हैं, और इसमें आप जहाँ से भी चाहें वहाँ से हम इंपोर्ट करवा के दे सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप जो सी गाड़ी कहेंगे और डोर स्टेप पे आपको गाड़ी मिल जाएगी।